जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। उन्नाव लोकसभा सीट से एक बार फिर मतदाताओं ने भगवा फहराते हुए भाजपा प्रत्याशी स्वामी सच्चिदानंद हरीश साक्षी को तीसरी बार जीत का ताज पहनाया है। इसी के साथ भाजपा ने दूसरी बार उन्नाव सीट पर हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 1991 से 1998 के बीच भाजपा के देवी भक्त सिंह को उन्नाव के मतदाताओं ने लगातार 3 बार सांसद चुना था। उसके बाद 2014, 2019 और अब 2024 में स्वामी सच्चिदानंद हरीश साक्षी के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। साक्षी महाराज इससे पहले 1991 में मथुरा, 1996 और 1998 में फर्रुखाबाद से सांसद रह चुके हैं। साक्षी महाराज 2014 व 2019 के चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे थे। इस बार उनका मुकाबला पूर्व कांग्रेस सांसद व सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन से था, जिसमें सच्चिदानंद हरीश साक्षी को कड़ी टक्कर मिली। इस बार वह 6,16,133 मत पाकर अपनी प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन को 35,818 मतों के अंतर से हराया। वहीं अन्नू टंडन को 5,80,315 मत मिले, जबकि तीसरे स्थान पर बसपा प्रत्याशी अशोक पांडे को मात्र 72,243 मत पाकर संतुष्ट रहना पड़ा। वहीं चौथे स्थान पर 9,406 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। जिले में तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शैलेंद्र पांडे एनजीओ भारत उन्नयन समिति द्वारा धूम्रपान एवं तंबाकू से संबंधित होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि धूम्रपान सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। वहीं शरीर में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तंबाकू के सेवन से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन नामक जहरीला पदार्थ नशा पैदा करता है। इससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जानकारी दी गई कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, विद्यालय, मंदिर परिसर में 100 मीटर की दूरी पर कोई भी पान मसाला, तंबाकू व मादक पदार्थ के विक्रय जैसी दुकानें नहीं होनी चाहिए और अगर दुकानें पाई जाती हैं तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा तथा किसी भी बच्चे से बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला आदि मादक पदार्थ मंगाना भी इस अधिनियम के तहत अपराध है। जिले में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि जिले में 210 साइबर ठगी की घटनाएं हुई हैं। फोन पर लालच देकर साइबर ठग आसानी से उन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं होती है। ठगों द्वारा एटीएम व बैंक से जुड़े ऐप के कोड की जानकारी लेकर उनके अकाउंट से आसानी से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। साइबर ठग कभी आईजी तो कभी डीएम बनकर लोगों को जाल में फंसाने के नए नए तरीके अपना चुके हैं। साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता ही हमें ऐसी घटनाओं से बचा सकती है। लालच में फंसकर किसी को अपना बैंक खाता व उससे जुड़े किसी ऐप की जानकारी को साझा न करें। साइबर सेल प्रभारी अश्विनी मिश्र ने बताया कि साइबर ठगी के शिकार 14 पीड़ितों के खाते में 11,47,000 रुपए वापस कराए जा चुके हैं। बैंक अधिकारियों की माने तो बैंक अपने ग्राहकों से बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी कभी फोन पर नहीं मांगते। अगर बैंक को कभी ऐसी जरूरत भी पड़ती है तो वह ग्राहक को सीधे बैंक बुला लेते हैं। जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में जिला जज अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि समय की आवश्यकता को देखते हुए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। हम पेड़ पौधों के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यह प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह परिस्थिति तंत्र को बनाए रखने एवं मानव अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने आसपास अधिक से अधिक पौधारोपण करें ताकि शुद्ध हवा मिल सके। उन्होंने कहा कि लैंड रेस्टोरेशन और डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राट रेजिल के प्रभाव को कम करने के लिए पेड़ों की कटाई कम करें, जहां तक संभव हो पेड़ नहीं काटें, जिससे कि हम सभी लोग पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकें। क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, अगर बारिश कम होगी तो सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमें जितना हो सके कागज का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि कागज पेड़ों से बनता है। जितनी ज्यादा कागज की डिमांड होगी उतनी ही ज्यादा पेड़ों की कटाई होगी। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि धरती पर जीवन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का।
हाथरस लोकसभा चुनाव की मतगणना में हाथरस सुरक्षित लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनु वाल्मीकि की जीत हुई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के जसवीर वाल्मीकि को 2,47,318 मतों के अंतर से शिकस्त दी है। अनु वाल्मीकि को पड़े मतों में से 5,54,746 मत मिले तो जसवीर वाल्मीकि को 3,07,428 मत मिले हैं। बीएसपी के हेमबाबू धनगर 2,01,263 मत लेकर तीसरे स्थान पर रही। बीजेपी इस सीट पर 1991 से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। इस बार भी उसने अपना कब्जा बरकरार रखा है। बीजेपी प्रत्याशी ने कुल पड़े मतों में से 53.4 मत पाए हैं। इस सीट पर लगातार जीतने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है और वह जीत की खुशी में जश्न मना रहे हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज हाथरस शहर में 4 औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक राज्यपाल ने हींग, रंग तथा हैंडीक्राफ्ट की इकाइयों के भ्रमण किया। राज्यपाल तांबा पीतल की कलात्मक वस्तुएं हैंडीक्राफ्ट की जिन इकाइयों में गयी, उन कारोबारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने का था। कारोबारियों का कहना है कि राज्यपाल ने उनके उत्पादकों की प्रशंसा की और उन्हें राजभवन आमंत्रित किया है। हैंडीक्राफ्ट कारोबारी चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल होना चाहिए। जम्मू के सिवा खौड़ी जाते समय बस हादसे में 22 लोगों की जिंदगियां चली गईं। गहरी खाई में गिरने से धार्मिक यात्रा पर निकले हाथरस के 10 लोग भी मरने वालों में शामिल थे। वहीं कई घायल हैं। कुछ घायल उपचार के बाद घर लौट आए हैं। जम्मू हादसे में हाथरस के 10 लोगों की मृत्यु के बाद गत शनिवार देर रात 2 बजे उनके शव हाथरस पहुंचे। गांव मजोला और नगला उदय सिंह में 5-5 लोगों के शव पहुंचे ही और हम मच गया। दोनों गांव में 4-4 लोगों की चिताएं पास-पास जलाई गईं। वहीं 2 बच्चों के शव को पास में ही दफनाया गया। अंतिम संस्कार को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। जम्मू में गुरुवार को हाथरस अलीगढ़ के श्रद्धालुओं की 150 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में हाथरस जनपद के 10 और अलीगढ़ जनपद के 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। अधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहे निराश्रित गौवंश को संरक्षण हेतु एक आकस्मिक बैठक आयोजित की गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने शासन की मंशा अनुसार सड़क एवं बाजार क्षेत्र में विचरण कर रहे गौवंशों को संरक्षित करने हेतु विशेष अभियान चलाकर गौवंशों को नजदीक गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद की टीम ग्वाल पशु चिकित्सकों एवं पैरामेडिकों की संयुक्त टीम बनाकर ग्राम कुंवरपुर ग्लास रोड गौवंश संरक्षण हेतु रवाना की गई। गौवंश को पकड़ने के उपरांत परास डेयरी शासनीय एवं अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल कैलोरा हाथरस में उतारते समय गौशाला के गेट पर गौवंश की टैगिंग करने एवं संरक्षण के फोटो ग्रुप में शेयर करने के निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एक बार फिर से पशुओं की टैगिंग प्रारंभ किए जाने एवं 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर पशुपालकों के द्वार पर टैगिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि माह जून 2024 में आवंटित खाद्यान्न का वितरण कराया जाता है। पात्र गृहस्थी राशन धारकों को प्रत्येक राशन कार्ड से संबंध प्रत्येक यूनिट पर 2 किलोग्राम गेहूं, 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न तथा अन्य अंत्योदय राशन कार्ड पर प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं तथा 21 किलो चावल का निःशुल्क वितरण है। 13 मास अप्रैल, मई एवं जून 2024 के सापेक्ष चीनी 3 किलोग्राम प्रति कार्ड 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अर्थात 54 रुपए में 3 किलोग्राम माह जून 2024 में दिनांक 8/6/24 से 25/6/24 के मध्य कराया जाना है। जनपद के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि माह जून 2024 में दिनांक 8/6/24 से 25/6/24 के मध्य उपरांत आवंटित वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र हाथरस ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों के कौशल वृद्धि एवं आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए अपने जीवन स्तर को उन्नत किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों जैसे लोहार, मोची, राजमिस्त्री, बढ़ई, दर्जी, हलवाई एवं नाई कौशल वृद्धि हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र में संलग्न के ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र रावत कॉलोनी हाथरस से प्राप्त की जा सकती है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।